स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब क्या होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल? मतलब इन एनिमल्स में उसके स्ट्रक्चरल का कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना, उसका स्ट्रक्चर कैसा ऑर्गेनाइज हुआ, उसके अंदर भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब सेल है, सेल ही का तो स्ट्रक्चर बना होगा। एनिमल क्या है? एनिमल तो सेल से ही बना हुआ है, और सेल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो वही बोल रहा है कि एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज कैसे हुआ। अब एनिमल्स के बारे में तो टॉपिक हम भी पढ़ेंगे, किसके बारे में? एनिमल टिश्यू। तो अब एनिमल टिश्यू क्या होता है? पहले तो एनिमल के बारे में जानते हैं कि एनिमल होता क्या है, एनिमल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे कहेंगे कि एनिमल है ये लिविंग, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या जानेंगे हम? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स, समझ में आया क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स, पहला इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलरिटी मतलब जो बॉडी है इसका, बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मैनी सेल्स से बना हुआ है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे सेल्स से, और सेल्यूलरिटी का मतलब होता है सेल्स। कि जो एनिमल का बॉडी होता है वो मेड अप ऑफ बहुत सारे सेल्स से बना होता है, मतलब मैनी सेल्स से, इसको मल्टी सेल्यूलरिटी इसको कहते हैं। दूसरा आता है हेटरोट्रॉप्स। दूसरा पॉइंट इस प्रॉपर्टी क्या कहता है? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन द अदर, डिपेंड्स ऑन द अदर फॉर फूड के लिए। जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग हो गए या एनिमल्स हो गए, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। तीसरा पॉइंट होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि इंजेस्टेड देन डाइजेस्टेड। पहले वो कंप्लीटली इंजेस्ट करेगा, मतलब पहले वो खाएगा, उसके बाद वो उसके जो फूड है या कुछ भी खाता है तो वो डाइजेस्ट करेगा बाद में। तो इसका 3 प्रॉपर्टी हो गया कि मल्टी सेल्यूलर है, देन हेटरोट्रॉप्स है, देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। चौथा ये क्या कहता है कि दे ऑल्सो शो, क्या दिखाता है ये? ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, etc। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल, मल्टी सेल्यूलर होता है, क्यों? मेडअप ऑफ बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। हेटरोट्रॉप्स डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड के लिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए क्योंकि वो पहले अपना खाना खाएगा, देन उसके बाद डाइजेस्ट करेगा। और ये दे ऑल्सो शो ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, etc। ये तो मल्टी सेल्यूलर के बारे में हो गया। सिंगल सेल से भी बने हुए होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म, सम अदर ऑर्गेनिज्म। some other organism, unicellular, which is single celled, ये हमारा क्या है? सिंगल सेल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा, पैरामोशियम। ये 2 एग्जाम्पल हो गया सिंगल सेल का। ये हमारा क्या हो गया? यूनिसेल्यूलर, सेल्यूलर सेल हो गया। यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल ये हुआ। दे
cell will also perform, this cell will also perform all activity. ठीक है कि ये सेल जो है, दिस सेल will also perform all activity like respiration, reproduction, digestion. ठीक, ये जो यूनिसेलुलर सेल है वो सेम, मतलब भले ये सेल में डिफरेंस है, ये सिंगल सेल है और जो एनिमल है वो मल्टी सेलुलर से बना हुआ है, लेकिन काम दोनों का सेम है. जैसे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है वैसे ये भी रिप्रोडक्शन करेगा. जैसे वो रेस्पिरेशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वैसे ही डिवाइड तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो सिंगल सेल है वो अपने आप को सेम उसी के जैसा भी काम करेगा. वो ये भी रेस्पिरेशन करेगा, डाइजेशन करेगा. लेकिन एक मल्टी सेलुलर में एक और काम होता है. मल्टी सेलुलर का एक और काम होता है कि वो अपने आप को क्या करता है, विद अ मल्टी सेलुलर हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर में काम करता है. मल्टी सेलुलर का एक और काम होता है, विद द मल्टी सेलुलर कि वो अपने आप को काम में डिवाइड कर देता है. जैसे हमारे घर में 4 सदस्य, मेरा भाई झाड़ू लगाएगा, हम पोछा लगाएंगे, मेरी मम्मी काम करेगी, किचन का काम करेगी. तो वैसे ही इनके यहाँ भी होता है, सेल्स के साथ भी होता है. वो अपने आप को क्या करता है, वो काम में डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो वो अपने आप को डिवाइड कर देता है, अलग अलग कामों में डिवाइड कर देता है. अब हम जब बात कर रहे हैं टिश्यू का, तो व्हाट इज़ टिश्यू. अब टिश्यू होता क्या है भाई. Tissue is a group of similar cell with intercellular substance and perform a specific function. टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. एक सेल, जैसे ये हमारा सिंगल सेल हो गया, अब इससे कंबाइन होके अब ये सिंगल सेल, अब इसी जैसा बहुत सारा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल का बात कर रहा है. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब बहुत सारे सेल्स. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये सिमिलर सेल का ग्रुप है, एक समूह है, विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस. इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब इंटर मतलब बिटवीन द सेल्स, बिटवीन सेल्स के बीच में. इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये सेल्स के बीच में ही इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में क्या एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. फ्लूइड होगा, मैट्रिक्स होगा, कुछ भी हो सकता है. एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और क्या परफॉर्म करता है, एक स्पेशल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो ये परफॉर्म करता है. और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस के बीच में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. अच्छा, इंटरसेलुलर को हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोल सकते हैं. ये इंटरसेलुलर को हम या एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस कह सकते हैं. ठीक है, अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ टिश्यू. कितने तरह के टिश्यू होते हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन ऑफ अ टिश्यू of a cell. Based on a structural
and functional of a cell, जो टिश्यू है वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन सा? पहला एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या क्या है? कवरिंग में, लाइनिंग में, प्रोटेक्शन में। कवरिंग, लाइनिंग, प्रोटेक्शन में। दूसरा आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है? बेसिक फ्रेमवर्क आता है, बेसिक फ्रेमवर्क, सपोर्ट, लिंकेज। तीसरा मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? जो चेंज इन पोजीशन को चेंज करे, पोजीशन में चेंज हो, चेंज इन पोजीशन। मूवमेंट का होता है चेंज इन पोस्चर, चेंज इन पोस्चर, बट नॉट पोजीशन। बट नॉट पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, मतलब अपना पोस्चर चेंज करे। और लोकोमोशन का होता है मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज होना। फिर चौथा हमारा टिश्यू आता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। चौथा आता है हमारा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात होता है। कंट्रोल, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। एक नोट देख के बात है, नोट देख के लिखना है क्या कि जो सेल है, एक सेल यदि वो सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइंड होगा तो क्या वो फॉर्म करेगा? टिश्यू फॉर्म करेगा। कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा? टिश्यू। अब टिश्यू से क्या फॉर्म होगा? अब टिश्यू कितने तरह के होते हैं? एपिथेलियम, अभी हम लोग देखें, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, न्यूरल। अब टिश्यू से क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन। अब ऑर्गन से क्या फॉर्म होगा? कंबाइन होगा तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या कहता है? व्हेन 2 or more organ, when 2 or more organ combine या interact to each other, when two or more organ interact to each other by physically or chemically formed, क्या फॉर्म्ड करेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या हुआ होगा? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अरे यार रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। जैसे एक हम लोग ऑर्गन लिए,
ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारा ऑर्गन है स्टमक, डिफरेंट, नहीं यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्या है ये, क्या बोलना चाह रहा है, डिफरेंट ऑर्गन हैव डिफरेंट proportion of these 4 tissue. क्या बोल रहा है, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे ये स्टमक है, ये स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से बना हुआ है। वो टिश्यू जब ऑर्गन फॉर्म करता है तो ऑर्गन ये चारों टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन हैव अ डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ 4 टिश्यूज, ये अलग अलग ऑर्गन अलग अलग परसेंटेज में, प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज में ये चारों टिश्यू मिलके बना हुआ है। वो ऑर्गन बना हुआ है अलग अलग परसेंटेज में, ये चारों टिश्यू से मिलके अलग अलग परसेंटेज में ये ऑर्गन बना हुआ है। क्या, फिर से कि ये जो ऑर्गन है हमारा, ये चारों टिश्यू से मिलके बना हुआ है, लेकिन अलग अलग परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, अलग अलग, इसका कुछ और परसेंटेज, इसका कुछ और परसेंट होगा। ये चारों जो टिश्यू है वो मिलके बना हुआ है ये ऑर्गन, बट इसका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग ऑर्गन के पास, और ये नहीं कि सारे ऑर्गन के पास सेम ही प्रोपोर्शन में टिश्यू प्रेजेंट हो, नहीं, सारे ऑर्गन के पास, अलग अलग ऑर्गन के पास अलग अलग परसेंटेज में टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू। अब क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जानते हैं। व्हाट इज एपिथेलियम टिश्यू? एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियम का मतलब टू रेस्ट, रेस्ट अपॉन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट होता है अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड बिलो द कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। epithelium tissue is compactly, मतलब closed, packed with little intercellular matrix and little intercellular substance. Epithelium tissue, epithelium tissue या सेल बोलो, is क्या होता है, हाईली, ये एपिथेलियम सेल इज एवास्कुलर और हाईली रीजनरेशन एबिलिटी, through the blood vessels सप्लाइड, क्या सप्लाइड करवाया जाता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, etc towards the epithelium layer, towards the epithelium टिश्यू की तरफ। ठीक है, क्या बोल रहा है एपिथेलियम टिश्यू कि ये रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन,
बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करता है और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि हमारा जो गद्दा है वो हमारा क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और उसके ऊपर जो हम लोग बेडशीट बिछाते हैं विच इज़ वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है। तो हमारा जो बेडशीट हो गया वो एपिथेलियम टिश्यू हो गया, और जो हमारा गद्दा हो गया उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। फिर ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एपिथेलियम टिश्यू इज कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है विद द लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का मतलब बहुत, यदि कॉम्पैक्टली कोई चीज़ पैक्ड है तो उसके पास मैट्रिक्स भी बहुत कम प्रेजेंट होगा, स्पेस भी कम रहेगा। तो लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस भी होगा और लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स भी होगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। फिर एपिथेलियम सेल्स इज एवास्कुलर। एवास्कुलर का मतलब होता है विच इज डू नॉट हैव अ ब्लड वेसल्स, विच इज डू नॉट हैव अ ब्लड वेसल, जिसके पास ब्लड वेसल्स होते नहीं। ब्लड वेसल्स किसके पास होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और ये हाईली रीजनरेशन एबिलिटी, इसके पास हाई रीजनरेशन एबिलिटी कि वो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है। फिर थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू वो सप्लाइड करता है, क्या ऑक्सीजन सप्लाइड करता है और न्यूट्रिशन सप्लाइड करता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। वो कनेक्टिव टिश्यू से वो एपिथेलियम टिश्यू की तरफ लेके जाता है। कौन? ब्लड वेसल लेके जाता है। क्या ले जाता है? ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ETC। किसको देने के लिए? एपिथेलियम सेल को देने के लिए। जैसे वो अब ये हाईली रीजनरेशन एबिलिटीज़ के पास है। जैसे हमारा स्किन है, हमारा स्किन पे एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये इसके ऊपर से वो चमड़ी उखड़ रहा होता है और फिर देखते हैं कि वो एक नया स्किन आता है। तो वो क्या है, एक हाईली रीजनरेशन एबिलिटी है। ये एपिथेलियम टिश्यू हमारे स्किन पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक हमारा ये तो सेल हो गया। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारा, वो क्या होता है, व्हाट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन? और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा नॉन सेल्यूलर हो गया, नॉन सेल्यूलर लेयर। तो ये बना हुआ क्या है, किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से नहीं बना हुआ है। नॉन सेल्यूलर वो सेल से बना हुआ नहीं है। हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सेल से नहीं बना हुआ है। ये नॉन सेल्यूलर लेयर होता है। इससे ये किससे बना हुआ है? ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। ये हमारा एपिथेलियम सेल हो गया, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एवास्कुलर है बिकॉज दे डू नॉट हैव अ ब्लड वेसल्स। यार क्या है इसका डायग्राम? ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसपे मतलब ये हमारा गद्दा हुआ है, ये ऊपर हमारा जो बेडशीट बिछा हुआ है एपिथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है? एपिथेलियम किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है। जैसे बेडशीट गद्दे के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, उसको बिछाते तो वो रेस्ट कर रहा होता है। तो हमारा जो गद्दा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर वाला जो बेडशीट वो एपिथेलियम सेल। नहीं, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जहाँ एपिथेलियम सेल प्रेजेंट वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू या सेल बोलो, एपिथेलियम सेल, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लोग जान गए कि ये इसका डायग्राम हुआ। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या होता है? लिंकेज करना, सपोर्ट करना, एक बेसिक फ्रेमवर्क देना। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ब्लड वेसल्स किस में प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है?
ये ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह कुछ भी इसमें है ETC वगैरह, वो किसको सप्लाइड कर रहे हैं? एपिथेलियम टिश्यू को, एपिथेलियम सेल को सप्लाइड कर रहा है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है? हमारा ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। ये नॉन सेल्यूलर है, ये सेल से बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं, और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से बना हुआ है।